Today our topic is the features of statics. Our first feature is that the aggregate of facts. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कि एक सिंगल फैक्ट या एक सिंगल नंबर जो होता है, जो एक चाहे वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस में ही क्यों हो, लेकिन हम उसे स्टैटिक्स नहीं कहते। जैसे मैंने एक लास्ट एग्जांपल में भी आपको ये कहा था कि जैसे हमारे पास होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक 100 रुपये हैं, तो वो 100 रुपये आपके लिए स्टैटिक्स नहीं है। चाहे वो न्यूमेरिकल है, चाहे वो डाटा फॉर्म में है, बट वो स्टैटिक नहीं है। तो जो भी आपके पास स्टैटिक्स की फॉर्म में जो भी आपके पास फैक्ट होते हैं, जो भी डाटा होता है, वो एक एग्रीगेट में होने चाहिए। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सेल्स, पॉपुलेशंस, इनकम लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, वट एवर। तो वो स्टैटिक्स में एग्रीगेट का मतलब कि एक एवरेज में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए कि एवरेज एक पर्सन की हाइट इतनी है, एवरेज एक पर्सन की इनकम इतनी है, एवरेज प्रोडक्शन इतनी है। तो वो सब एग्रीगेट होता है, जहाँ पर हम जिसे कहते हैं कि वो एक स्टैटिक्स है। सेकेंड आता है अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉसेस। अभी जैसे कहा कि एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिक्स नहीं होता, एक एग्रीगेट होता है। तो जो भी हम एग्रीगेट डाटा लेते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ एक रीज़न नहीं होता। जैसे प्राइस के से डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी एक एग्रीगेट के इफेक्ट से होता है। मल्टीप्लिकेशन कॉजेज होते हैं उसके पीछे, विच ग्रो आउट द वैरायटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में से देख के ही उसको इस तरह से किया जाता है। फिर आता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। All the statics are the numerical statement of fact. Qualitative phenomena which cannot be numericals cannot be described as the static. जो भी स्टैटिक्स होते हैं वो एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में ही होने चाहिए, क्वालिटेटिव फिनोमिना नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव फिनोमिना का मतलब होता है कि क्वालिटी, जैसे रिच, पुअर, ऑनेस्टी, इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। हम स्टैटिक्स में जो भी डाटा को कलेक्ट करते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से, मतलब एक एक्यूरेसी होनी चाहिए। एंड इट इज़ द डिज़ायरेबल टू कलेक्ट डाटा इन ए प्लान एंड द सिस्टमेटिक डाटा। एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। आपने मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस किए, आपको उसमें एक पर्टिकुलर टेबल डिस्क्राइब होती थी, 0 to 10, 10 20, फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो एक सिस्टमेटिक वे था। अदरवाइज आपने पहले एक 10th क्लास में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी किए थे जिसमें आपको एक सीधा एक रो डाटा दे देते थे, आप उसको क्या करते थे, टेली बार में कन्वर्ट करते थे। तो वो भी एक सिस्टमेटिक तरीका था। आपको मैं एक लिस्ट बनाने के लिए कहूँ और आप मुझे ऐसी बिना रोल नंबर की एक लिस्ट बना के दे दो, तो वो एक सिस्टमेटिक वे नहीं है। बट किसी डाटा को जब एक लिस्ट बनाए, एक प्रॉपर ऑर्डर में करे, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है। कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी कोई डाटा की कलेक्शन की जाती है तो वो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस से ही किया जाता है। मतलब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने किसी कॉलोनी का सर्वे किया और मैंने डाटा लिख लिया, तो वो एक स्टैटिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे क्या पता कि मैंने उसमें क्या सर्वे करना है। मैंने किसी की इनकम लिख दी, किसी की मैंने अनएम्प्लॉयमेंट लिख दिया, किसी का मेंबर्स लिख दिए, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर मुझे पता हो ना कि मैंने क्या सर्वे करना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही डाटा को डिस्क्राइब करूँगी। तो वो एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब होता है कि जहाँ पर हम कुछ कंपैरिजन करते हैं, मतलब कंपैरेटिवली होना चाहिए। और कंपैरिजन तब होता है जब डाटा होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब कि एक जैसे होने चाहिए। अगर मैं एक कॉलोनी का दूसरे कॉलोनी के साथ सर्वे कर रही हूँ, तो दोनों का इनकम लेवल के साथ सर्वे करूँगी। ऐसा नहीं कि दोनों का, एक का मेल और एक फीमेल की इनकम का सर्वे कर रही हूँ, एक की पॉपुलेशन देख रही हूँ, एक का इनकम लेवल देख रही हूँ, तो वो भी रॉन्ग है। तो हेट्रोजीनियस जब डाटा, मतलब अलग अलग जब डाटा हो, तो उनके साथ कंपैरिजन की लैक रहती है। तो उसमें जब होमोजीनियस हो तभी हम कुछ फैक्ट की स्टडी कर सकते हैं, तभी हमारे पास कुछ होता है। तो मेन फीचर्स हो गए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉसेस, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड रिलेशन टू रीच अदर। एक ब्रीफली से बता रही हूँ। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब कि एवरेज होना चाहिए सबका। एक जो भी डाटा की कलेक्शन होती है उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न के कॉजेज होते हैं। और जो भी डाटा हो वो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हो, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में डाटा की मतलब कलेक्शन होनी चाहिए। और जो भी डाटा की कलेक्शन है वो एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस पर्पस के लिए वो डाटा को कलेक्ट किया है। और इन प्लेस टू रिलेशन टू ईच अदर, और रिलेशन टू ईच अदर दैट मीन्स कि कंपेरेटिवली होना चाहिए, होमोजीनियस डाटा होनी चाहिए जब हमने कंपेरिजन करना हो। ओके, गॉट इट? Read this, learn this and write this. Okay, thank you.